अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुनफी रुझान दिखाई दिया। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 665 पॉइंट्स की कमी से 1,13,862 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर 7 पैसे सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे कम होकर 279 रुपए 60 पैसे का हो गया है। मुल्क में फी तोला सोने की कीमत में 24 रुपए की कमी हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक इस कमी के बाद मुल्क में फी तोला सोने का दाम 3,06,300 रुपए है। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 95 पैसे सस्ती होगी या नहीं। नेपरा आज के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त की समाअत करेगा। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने दिसंबर की फ्यूल प्राइसेस एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 4 रुपए 95 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त की है। नेपरा दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला करेगा। IMF की टीम आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF का वफ़द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगा। मार्च में $7 अरब के बेल आउट प्रोग्राम का पहला जायजा लिया जाएगा। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी है और अब इसका मकसद बरामदात पर मबनी तरक्की पर तवज्जो देना है। खाम तेल की कीमतों में आज मामूली इजाफा देखा गया। इस इजाफे की वजह से एक इंडस्ट्री ग्रुप की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी खाम तेल के ज़खायर में कमी वाक़ई हुई थी। पाकिस्तान के सबसे बड़े IPP हबको का मुनाफा 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म होने वाले क्वार्टर्स में 68% से ज़्यादा कम होकर 5.48 अरब रुपए रह गया है। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए नोटिस के मुताबिक कंपनी ने गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में 17.18 अरब रुपए का मुनाफा कमाया था। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप UBG के सरपरस्त आला ने वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर बराए तवानाई और SIFC से मुतालबा किया है कि सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ कम करके जल्द अज जल्द 26 रुपए फी यूनिट किया जाए। उन्होंने कहा है कि ये इक़दाम हुकूमत की जानिब से IBP के खिलाफ कार्रवाई के तनाज़ुर में निहायत अहम है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने शेयर्स की खरीदारी की हद में नुमायां तब्दीलियों का ऐलान किया है। अब सरमायाकार बड़े ऑर्डर्स दे सकेंगे जिससे मार्केट में नई सरगर्मी मुतवक्का है। रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकार रेडी मार्केट में 10 करोड़ रुपए के शेयर्स एक ऑर्डर में एक साथ खरीद सकेंगे। पहले सरमायाकार रेडी मार्केट में फी ऑर्डर एक साथ 5 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद सकते थे। फ्यूचर मार्केट में फी ऑर्डर शेयर्स की खरीदारी की हद 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी है। फी ऑर्डर हुजूम की हद में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जो रेडी मार्केट में 1 मिलियन शेयर्स और फ्यूचर मार्केट में 5 लाख शेयर्स हैं। नए कवानीन का इतलाक 3 मार्च 2025 से होगा। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहाँ जाने से पहले जिन्होंने व्हाट्सएप लिंक अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें और न्यूज़ से अपडेटेड भी रहें। और इसके अलावा जो लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, PSMU की प्रीमियम ग्रुप की एक्सक्लूसिव सर्विस लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप प्रीमियम ग्रुप की एक्सक्लूसिव सर्विस का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो लोग इंटरेस्टेड हैं हमारे कोर्स में वो भी ले सकते हैं। फंडामेंटल और टेक्निकल में ज़रूर लें ताकि जो है अगर आप सीख के काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे और ना सिर्फ आप अपना काम कर सकेंगे बल्कि आप इससे मुख्तलिफ बेनिफिट्स भी हासिल कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से जाके अपनी स्लॉट बुक करवाएं क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है।
जी, वेलकम टू द सेगमेंट क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब की। और उनसे हम जानेंगे आपके सवालात और जो है साथ ही साथ उनसे जानेंगे मार्केट का व्यू भी। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज की एक मार्केट का एक ओवरव्यू और कल मार्केट आपको कैसी लग रही है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी आप हमें बताएं। जी आज मार्केट में यही है कि मार्केट पहले ऊपर गई, फिर उसके बाद ये है कि फाइनली मार्केट 665 पॉइंट्स डाउन क्लोज हुई, 0.6%। और जो है जिसमें एंग्रो होल्डिंग्स, ओजीडीसी, पीपीएल, मारी और पीएसओ ने ज़्यादा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किया। अ, उसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट में एक्टिविटी इस दफ़ा भी अच्छी रही। 23 बिलियन का काम हुआ और सिक्स ऑलमोस्ट 40 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। और सिनर्जी में आज सबसे ज़्यादा काम हुआ, 84 मिलियन शेयर की ट्रेडिंग हुई। और मार्केट का ये है कि मार्केट में कल भी थोड़ा प्रेशर लग रहा है क्योंकि रोल ओवर वीक है। तो कल और परसों भी थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है मार्केट में, और मे बी कल प्रेशर आए और फ्राइडे को बाइंग हो जाए। सही। अच्छा सर, अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। सबसे पहले तो पीआईबीटीएल के हवाले से बताएं, कमिंग फ्यूचर में वो कैसा लग रहा है। लॉन्ग टर्म में अच्छा है पीआईबीटीएल, ओके। शॉर्ट टर्म में इतना अच्छा नहीं। सही। अच्छा, विच स्टॉक इज बेस्ट टू बी परचेज इन करंट सिचुएशन। कि बेस्ट स्टॉक्स वही है, सीमेंट वगैरह आप देख सकते हैं, उसके अलावा आप ऑटोज वगैरह देख सकते हैं। और अगर आपको डिविडेंड वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपको और पॉल जैसे स्टॉक्स भी देख सकते हैं जिसमें अच्छा डिविडेंड आता है। सही। अच्छा, व्हाट अबाउट, ओके पीआईबीटीएल का हो गया। व्हाट अबाउट शेजान इंटरनेशनल लिमिटेड एंड पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड। जी शिजान का ये कि शिजान प्रेशर में है, लॉसेस में है। थोड़ा सा उसकी रिकवरी में टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड है और शॉर्ट टर्म वेट करना पड़ेगा। सही। अच्छा, ये अब नेक्स्ट है, व्हाट अबाउट नेशनल एंड आईसीआई फॉर लॉन्ग होल्ड। जी कौन सा? व्हाट अबाउट नेशनल एंड आईसीआई फॉर लॉन्ग होल्ड। कौन सा? इन्होंने लिखा है आईसीआई और जी नेशनल। जी नेशनल। हाँ हाँ, दोनों अच्छे हैं लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए। लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए दोनों अच्छे हैं। सही। अच्छा, बैंक शॉर्ट ऑफ टर्म के लिए इतना नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए दोनों अच्छे। सही। बैंक ऑफ पंजाब क्या नेक्स्ट मंथ तक ₹15 तक हो जाएगा। जी जी 14-15 रुपए तक हो जाना चाहिए। बीएफ बायो एस्टिमेटेड टारगेट प्राइस फॉर 6 मंथ और सिनर्जी की टारगेट प्राइस आफ्टर टुडे रिजल्ट। जी बीएफ बायो साइंसेस की प्राइस 200 प्लस जा सकती है। और सिनर्जी जो है वो 9 रुपए तक जा सकता है। सही। अच्छा, ये भी पूछा है, एनी आइडिया अबाउट क्लोव। जी क्लोव अच्छा है, सही है। मेपल लीफ और उसके डीजी खान रिजल्ट्स सीमेंट के वगैरह हवाले अच्छे आ से। रहे हैं। मेपल लीफ, डीजी खान अच्छे हैं दोनों। सही। सरले। सरल में भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन ये एक अच्छा रिटर्न देगा। सही। अच्छा, व्यू ऑन हपको आफ्टर द रिजल्ट एंड डिविडेंड अनाउंसमेंट। आपको में यही है कि उसका रिजल्ट कम आया है थोड़ा एक्सपेक्टेशन से, लेकिन ये है कि रिजल्ट डाउन होना एक्सपेक्टेड था। बाकी ये है कि जो डिविडेंड है वो काफ़ी बेहतर आया है। तो आपको जो है वो लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए अच्छा है। सही। अच्छा, यूबीएल फॉर लॉन्ग टर्म टारगेट 1 साल, 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। यूबीएल का टारगेट 1 ईयर तक 425 प्लस। सही है। अच्छा, एजीपी फार्मा फ्यूचर आउटलुक एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट। एजीपी फार्मा का अच्छा है फ्यूचर आउटलुक। सही। अच्छा, ये भी पूछा है इन्होंने, टीआरजी बाइंग करना चाहिए। टीआरजी अभी नहीं, फिलहाल नहीं। सही। ट्रीट मीटिंग रिपोर्ट के हवाले से जरा बता दें। ट्रीट में ये है कि आप ले सकते हैं अगर आपको 25 से नीचे मिल रहा है तो।
सही। और लास्ट में जो है गैल मीटिंग रिपोर्ट के हवाले से भी पूछा गया है। गैल का गैल का ये है कि गैल ऑलरेडी काफी परफॉर्म कर चुका है। अगर आपको नीचे मिलता है तो तब लें, बिलो 420। ओके। बहुत शुक्रिया सर नशद आपका। और नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, लेकिन उसमें हम बात करेंगे मार्केट को टेक्निकली। थैंक यू सर। जी, वेलकम टू द नेक्स्ट अनदर सेगमेंट। और जैसे कि मैंने कहा कि इस सेगमेंट में हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। तो जो है लेट्स वेलकम हिम और उनसे जानते हैं पीएसएक्स को टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है एक इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी कि वो आप हमारे नाजरीन से शेयर करें। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो कल मार्केट्स के अंदर एक करेक्शन आई, खासतौर पे लेट आवर्स के अंदर। और मेटल्स की बात करें, मेटल्स हों चाहे स्टॉक मार्केट्स हों, इवन क्रिप्टो करेंसीज भी हम देखें तो ओवरऑल सारी मार्केट्स प्रेशर में रही। इवन ऑयल की प्राइसेस भी जो है वो यूक्रेन रशिया की पीस प्रोस्पेक्ट जो बन रहे हैं आगे डील के हवाले से, तो उसके ऊपर ऑयल के अंदर भी हमने देखा कि 70 का बैरियर जो है वो सपोर्ट का जो है वो ब्रेक हुआ। और प्राइस अराउंड 68 के पास इस वक्त ट्रेड करी है, जो कि एक बेरिश साइन कह सकते हैं। तो इसी तरह गोल्ड के अंदर भी हमने करेक्शन देखी, सिल्वर के अंदर भी एक करेक्शन देखी, एक शार्प ड्रॉप्स नजर आए, प्रॉफिट टेकिंग कह सकती हैं। और जो और मतलब समझे हम, आप अभी समझे वो फेज अभी स्टार्ट अपने स्टार्टिंग फेज में है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम थोड़ी सी यहाँ से मजीद इसके अंदर करेक्शन देखेंगे, जैसे कि हम पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे थे। और ये करेक्शन का सिलसिला फिलहाल अभी कुछ दिन तक कंटिन्यू रहेगा। सही। और सर, पीएसएक्स की बात करूं तो जो है आज का दिन कैसा था, एक रिव्यू मैं चाहूंगी। और इसके साथ ही साथ जो है कल की मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा वो भी आप हमसे शेयर करें। और देखिए, पीएसएक्स की मैंने कल आपसे जो बात की थी, मुझे थोड़ा सा एक फेयर था वो, मैंने उसका जिक्र किया था बिकॉज मार्केट जब भी उस एरिया के पास जा रही है, एक 16 के पास, तो वहां पर हमें एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ रही है। और मार्केट ने कल भी यही किया था, और प्राइस जो है वो मतलब इंडेक्स हमारा काफी प्रॉफिट टेकिंग के बाद जो है वो तकरीबन अच्छा खासा जो कि प्लस में था, और वो नेगेटिव क्लोजिंग हुई। और उसके बाद जो है आज हमने देखा वो सिलसिला कंटिन्यू रहा। कल मैंने यही कहा था कि मार्केट जो है वो जिस तरह की कल की क्लोजिंग थी, तो 1,13,700 14,000 के एरिया को जाके टेस्ट करेगी आज। तो एग्जैक्टली वही हुआ, 700 के करीब इसने टेस्ट किया। और इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो अब एक तरह से सपोर्ट बनी हुई है। मार्केट को हो सकता है कल के दिन थोड़ी सी सपोर्ट मिले, बट पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि अगर इस तरह मार्केट स्टेबल रही तो ये तकरीबन नीचे यहाँ से अराउंड मजीद हम 500 से 800 पॉइंट का थोड़ा सा एक पुल बैक देख सकते हैं इसमें। और तकरीबन 1,13,200 और 1,12,950 का एरिया, ये एक दफे कल टेस्ट हो सकता है। और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी मार्केट के अंदर रिकवरी देखेंगे। सही। तो ये नजर आ रहा है, बट ये कि मार्केट को स्टेबिलिटी चाहिए। मैं दोबारा कहूंगा, अपनी बात पे दोबारा कायम रहूंगा। मार्केट को 1,13,700 1,14,000 के ऊपर मोमेंटम के साथ और स्टेबिलिटी चाहिए। लाइक एक 2-3 दिन एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग अप मार्केट दे। और जिस तरह अब हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, उसी तरह इस रीजन से बाइंग अगर हमें देखने में आए, तो वो फिर इंडिकेशन देगा कि मार्केट अपने नए हाई को टारगेट करेगी। अदरवाइज मार्केट बढ़ भी जो रही है उसमें हम देखें मोमेंटम भी कम है, आरएसआई भी एक तरह से बेरिश डाइवर्जेंसी फॉर्म कर रहा है। तो ये नेगेटिव साइन होता है कुछ मार्केट्स के, और इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो एक अब तैयार हो रही है मार्केट के एक समझे बड़ी करेक्शन के लिए। तो उसका अगर, और इस बात को मेरी अगर गलत, ये तभी साबित होगी जब मार्केट एक स्ट्रांग मोमेंटम के साथ 13,700 14,000 के ऊपर जो है वो मोमेंटम के साथ जो है वो एक कुछ पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बढ़े यहाँ से, और वहीं पर ही वीकली क्लोजिंग्स दे इस वीक की। सही। सर, अब जरा मुझे ये बताएं कि कुछ सवालात हैं आपके लिए। तो जो है सबसे पहले जो है मैं बीबीएफएल के बारे में जानना चाहूंगी, उसकी टारगेट प्राइस क्या होगी। तो थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको आपको चार्ट्स पे बता देता हूँ। हम्म। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड।
अच्छा जी, बीबीएफएल की अगर बात करें तो अच्छा जी देखिए, बीबीएफएल के अंदर हमने एक शार्प थोड़ा सा बाउंस देखा, और प्राइस तकरीबन एक तरह से एक नेगेटिव चैनल के अंदर है, बट थोड़ा बहुत हमें मजीद एक ड्रॉप मिल सकता है। सपोर्ट इसका एरिया मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, जिसका सपोर्ट जोन इस वक्त बना हुआ है वो ये एरिया है। तकरीबन समझें 45 से लेके अराउंड आप कह सकते हैं 46.5 का एरिया। तो ये अब अगर प्राइस यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर करेगी, और इन केस अगर इस एरिया पे सपोर्ट मार्केट को मिल जाती है, तो हम फिर इसके अंदर जो है वो कमिंग डेज के अंदर एक यहाँ से बाउंस देख सकते हैं। और वो बाउंस जो है वो मतलब समझे इसका ब्रेकआउट पॉइंट अगर हम कहें, तो वो ब्रेकआउट पॉइंट जो तेजी की इंडिकेशन देगा वो फिर ये एरिया जो कि उसने रिसेंट ऑफ 2 बार इस एरिया को टेस्ट किया है। और मैं यहाँ पर चार्ट पे इसका मेंशन भी कर देता हूँ, जो कि बुलिश ब्रेकआउट पॉइंट हम कह सकते हैं इसका, वो ये एरिया है 55 से 58 का। तो ये ब्रेक करेगा तो उसका फिर नेक्स्ट जो इमीडिएट टारगेट बनेगा ऊपर, वो 66 और 76 का एरिया बनेगा। और अगर प्राइस फॉर एग्जांपल 76 के ऊपर होल्ड करके ये जो उसके जो रीसेंट जो जो ऑल टाइम हाईज इसके लगे हुए हैं तकरीबन 87.5 से जो 80 का एरिया, ये इसका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा यहाँ पर। अगर तो ये एरिया क्लियर कर गया, तो फिर तो समझें अपसाइड पे इसके 96 रुपए से 116 के टारगेट्स होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी करंटली प्राइस को यहाँ तकरीबन 45 रुपए के ऊपर स्टेबिलिटी आए। और इन केस अगर प्राइस के अंदर इसकी स्टेबिलिटी नहीं आती, तो फिर हम जो है वो तकरीबन इसको मतलब 45 के नीचे फिर इसका डिप एक्सटेंड कर सकते हैं टुवर्ड्स 39 37, वहां पर फिर बेहतर है कि इसको बाय किया जाए। सही। और सर नेक्स्ट जो है वो एसएसजीसी के हवाले से पूछा गया है, और काफी सवाल एसएसजीसी के हवाले से आए थे, तो मैंने कहा कि आज हम एसएसजीसी को टारगेट प्राइस और इसकी क्या रेजिस्टेंस वगैरह रहेगी इसको हम डिस्कस अच्छा करें। जी, एसएसजीसी के अगर हवाले से बात करें, प्राइस ने अब अपनी समझे जो आरएसआई में थोड़ी सी जान पकड़नी शुरू की है। और एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन देखने में आया था इसमें तकरीबन 43 के पास। और तकरीबन प्राइस ने अपने इसके जो सपोर्ट का काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है वो है एक तो 28 रुपए के पास। 28 रुपए के पास अगर प्राइस फॉर एग्जांपल उसके नीचे करती है होल्ड, तो फिर जो इसका एरिया होगा वो 24 से 21 रुपए का होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो एरिया है समझे 28 रुपए और 21 रुपए का एरिया, ये यहाँ पर प्राइस इसकी होल्ड करनी चाहिए अगर फॉर एग्जांपल कम गोइंग फॉरवर्ड प्राइस ड्रॉप भी होती है। करंटली एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने में आई है आज। और अगर शॉर्ट टर्म में देखें, तो उसका पहला जो टारगेट है तकरीबन 37 रुपये 80 पैसे का है। और उसके बाद अगर ये प्राइस फॉर एग्जांपल अब ये जो रिसेंट इसने बॉटम लगाया अराउंड 30 रुपीज का, तो ये जब तक लो इंटैक्ट है, तो इसका इमीडिएट टारगेट जो कह सकते हैं वो है ये रिसेंट जो 37 रुपये 80 पैसे। और फिर उसके बाद ये टारगेट करेगा अपने बहुत इंपॉर्टेंट एरिया को, जहां से एक शार्प डिक्लाइन हुआ था, वो है 43 से 45 रुपए का एरिया। और उसके बाद फिर जो है वो ये अपने जो रीसेंट टॉप है 50 से 51 रुपए का, उसको टारगेट करेगा। वहां पर फिर हम इसको देखेंगे। वो अगर समझे इसके मतलब ट्रेंड इंटैक्ट रहता है, और यहाँ पर ये अपना ब्रेकआउट देता है अपने नए हाई का, यानी 51 रुपए के ऊपर स्टेबल हो जाता है, तो फिर इसके तीन टारगेट्स अपसाइड के जो है वो, एक तो इमीडिएट टारगेट 58 रुपए का होगा, 58 रुपए 60 पैसे। दूसरा टारगेट इसका 63 का होगा, और तीसरा टारगेट इसका 76 का बनेगा। तो लेकिन उसके लिए है कि फिर 50 रुपए के ऊपर ये स्टेबिलिटी है। अब तो खैर वो 50 रुपए का एक थोड़ा सा बैरियर थोड़ा दूर है। अभी इमीडिएट बेसिस पे देखें तो तकरीबन 28 रुपए के ऊपर ऊपर जब तक है, तो उसको डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। इसका इमीडिएट टारगेट 37 रुपए 80 पैसे और 43 के हम कर सकते हैं। सही। और सर अब जो है हम जानेंगे आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से हैं कल के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं जिक्र करूंगा पेल का। अच्छा जी देखिए, पेल के अंदर थोड़ी सी हमने आज जो है वो प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। और कल भी ऐसे ही था कि अपने जो इसने 43 का जो इसका रेजिस्टेंस जोन है वहां पर इसने जो बिल के ब्रेकआउट पॉइंट भी हम कह सकते हैं, हमने यहाँ पर उसको मेंशन भी किया था। तो यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। और नीचे मेरे हिसाब से इसको अगर ये जब तक वेल सपोर्टेड है तकरीबन 37 रुपए के पास, तो 37 रुपए के पास भी अगर आते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम इसको मीडियम टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं, तो ये जो इसका 29 रुपए से तकरीबन 34 रुपए का एरिया बहुत वेल सपोर्टेड एरिया है। यहाँ से अगर ये फॉर एग्जांपल प्राइस ड्रॉप भी होती है, तो हमें जो है वो एक मतलब यहाँ से एक बड़ी मूव बन सकती है। अभी इमीडिएट बेसिस पे अगर देखें, तो तकरीबन यहाँ पर 37 का जब तक एरिया इंटैक्ट है, तो उसको डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने एरोस की सूरत में
इसकी पाथ को भी इंडिकेट किया है कि इसका जो पहला जो समझे पाथ है यहाँ से, प्राइस अगर फॉर एग्जांपल ड्रॉप होती है और इस रेजिस्टेंस से, तो ये तकरीबन नीचे वही 37 रुपए को आके टेस्ट कर सकती है और वहां से दोबारा बढ़ के ये टारगेट करेगी 43 से 46 एरिया को, और फिर उसके ऊपर जो ब्रेकआउट होगा वो इमीडिएट टारगेट इसका 50-52 का होगा और एक्सटेंडेड टारगेट 61 से 63 का एरिया बनता है। तो ओवरऑल बहुत इसमें रूम है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हवाले से बात करें तो फिर तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इसको समझे इमीडिएट बेसिस पे तो तकरीबन जब तक ये 29 रुपए के ऊपर है, तो ये जो उसका फिलहाल ट्रेंड है कंटिन्यू रहेगा। 29 रुपए, अगर इन बाय चांस गोइंग फॉरवर्ड कोई बड़ी करेक्शन अगर ओवरऑल मार्केट के अंदर आती है और 29 का बैरियर ब्रेक होता है, तो फिर जो तकरीबन इसका 23 रुपए से 18.5 रुपए का एरिया, वो एक बहुत अच्छा एरिया होगा कि वहां पर आप इसको दोबारा से अपनी पोजीशंस को रीबिल्ड करें और फिर इसके जो अपसाइड के लॉन्ग टर्म टारगेट्स को टारगेट करें। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो ये एक जो है वो बाय ऑन डिप है, और जब तक प्राइस की 37 और 29 के ऊपर स्टेबल है। सही। और सर नेक्स्ट कौन सा है टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक? अच्छा जी, नेशनल बैंक की बात करेंगे हम। ओके। और नेशनल बैंक को अगर देखें तो प्राइस जो है थोड़ी सी पुल बैक जरूर लिया है एक रैली के बाद, अपने जो रीसेंट टॉप्स को टेस्ट करके नए हाई रजिस्टर करके, और थोड़े से पुल बैक मिला है। मेरे हिसाब से ये जो है वो एक तरह से अपने उसी बुलिश चैनल के अंदर ही ट्रेड करी है। तो ओवरऑल जब तक समझे ये तकरीबन 54 रुपए 60 रुपए के ऊपर जब तक स्टेबल है, तो उसको डिप पे बाय करना चाहिए। इसके जो इमीडिएट टारगेट्स हैं ऊपर, वो तकरीबन बनते हैं ये जैसे मैंने यहाँ दो लाइंस ड्रॉ की हुई, ये टारगेट इसका रीजन है 86 रुपए से 91.5 का एरिया। तो ये टारगेट करेगा, कंडीशन ये है कि प्राइस इसकी 60 रुपए के ऊपर स्टेबल रहे। और 60 रुपए 55 रुपए का ये इसका एक समझे एक सपोर्ट जोन है। इसके ऊपर जब तक प्राइस स्टेबल रहती है तो 86 से 91.5, और फिर एक्सटेंडेड टारगेट इसका 112 का बनता है। तो ये है, और एक काफी अच्छी इसमें रूम नजर आ रही है। प्राइस भी जो है वो अभी फिलहाल तो एक तरह से देखा जाए तो 60 के ऊपर ही, तो मोमेंटम के साथ आरएसआई भी इसका जो है वो पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रहा है। सही। और सर लास्ट में कौन सा ट्रेंडिंग स्टॉक है आपका? अच्छा, डीजी खान सीमेंट, हमने इसको ओके। देखा कि हम काफी दिनों से इसको डिस्कस भी कर रहे थे, और प्राइस ने इसकी जो है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने उन टारगेट्स के लिए बिल्कुल उन्हीं टारगेट्स की तरफ प्राइस मूव कर रही है। हाँ। और इसका अगर हम देखते हैं तो पहला इसका जो एक चीज बस इसमें ख्याल रखिएगा, इसका जो एक दो यहाँ पर मैंने जब तक ये 90 के ऊपर है तो बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा, और ब्रेकआउट पॉइंट था इसका 112 का। यहाँ पर हमने रेड रेड लाइन मेंशन की हुई है। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक गैप देखते हैं, फेयर वैल्यू गैप। तो हो सकता है ये 127 वगैरह के आसपास आके कुछ, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँ किसी की, अगर बाइंग नीचे की है ब्रेकआउट के पास भी बाइंग की है, तो 127 के पास कुछ प्रॉफिट टेकिंग की जाए। उसके ऊपर जो भी स्पाइक आता है कुछ प्रॉफिट टेकिंग की जाए वहां पर, एटलीस्ट आप अपनी 50% पोजिशन को जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करें, 50% टैग रखें, ताकि इनकेस अगर प्राइस दोबारा ड्रॉप होगी, ये अपना फेयर वैल्यू गैप फिल करने आती है तकरीबन एक्सक्यूज मी 112 से 115 के दरमियान, तो वहां पर आप अपनी पोजीशन को दोबारा रीबिल्ड कर सकें, एवरेज आउट कर सकें, और फिर टारगेट जो है वो अराउंड 143 का इसका जो है वो बनता है। तो बहुत बहुत पोटेंशियल है अपने ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल जब तक ये स्टॉक 90 रुपीज अभी तो थोड़ा सा मीडियम टर्म में हो जाएगा, बट फिलहाल इमीडिएट बेसिस के ऊपर तो जब तक 100 रुपए 90 रुपए के ऊपर है, तो ये एक बहुत इसके अंदर चांसेस है बढ़ने के। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका, और जो है आपके ट्रेनिंग टॉप ट्रेनिंग स्टॉक्स का। और नाजरीन, यहाँ पर मैं सेगमेंट से इजाजत लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।